Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss graphical variation of electric field on axis due to a point charge. आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होता है। सबसे पहले कुछ मैं पिछले क्लास की चीजें रिवाइज करा देता हूं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था, आप लोग बताइए। इट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। पहला देखिए यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब कहीं ना कहीं ग्राफ इसका किस तरह होगा बेटा, आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का जो ग्राफ होगा वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, अब देखिए पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको डायरेक्शन याद है, आप बताइए डायरेक्शन क्या होगा। ये डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ दूर हो जाती है। तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टूवर्ड्स द नेगेटिव। बेटा अगर आपको ये दो चीज याद है, देखिए ग्राफ इस तरह वेराई करेगा। मैं एक बार दोबारा से बता देना चाहता हूं ग्राफ को। यहां पे भी देखिए, कभी भी अगर y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, तो इन सबका जो ग्राफ बनता है, मेरे ख्याल से ये बोलना ज्यादा सही नहीं रहेगा बेटा, और इसको और बोल देते हैं। तो इसका जो ग्राफ वेरिएशन होता है बेटा कुछ इस तरह का होता है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी की पूरी कहानी इसी पे टिकी हुई है और डायरेक्शन पे। अगर ये दो चीज आपको आता है तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, गारंटी है मेरी, चाहे कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, अब आइए हम लोग कुछ एक दो बेसिक, सबसे पहले तो बेसिक चीज देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने क्या बोला बेटा, डायरेक्शन के बारे में बात कर लिया। और इफ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर तो ग्राफ कैसा होता है ये हमने देख लिया। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे आएगा। मैं जो मेथड बता रहा हूं कृपया करके उस मेथड को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहीं से आपका पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। फिर चाहे वन चार्ज कॉम्बिनेशन हो, टू चार्ज कॉम्बिनेशन हो, थ्री चार्जेस कॉम्बिनेशन हो, चीजें आराम से हो जाएंगी। पर हमारे सिलेबस में टू चार्जेस कॉम्बिनेशन तक के ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सबसे पहले आइए हम लोग वेरिएशन देखते हैं पॉजिटिव चार्ज का। वेरिएशन देखते हैं किसी पॉजिटिव चार्ज का। याद रखिए, इस तरफ बेटा वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस तरफ मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में हम लोग मूव कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को प्लस क्यू, यहां पे हमने कोई प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है। आइए यहां पे हम लोग कोई एक टेस्ट चार्ज एज्यूम करते हैं क्यू नॉट। अगर हम लोग यहाँ पे टेस्ट चार्ज एज्यूम करेंगे तो आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ आएगा या फिर नेगेटिव एक्स की तरफ आएगा। तो मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से दूर। तो मतलब कि अगर प्लस क्यू है तो इस तरफ बेटा कोई चार्ज पार्टिकल होगा, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा, प्लस एक्स की तरफ। आप समझ रहे हैं, यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से स्टार्ट होगा बेटा, ऊपर से शुरू होगा। अगर नीचे से शुरू होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, नेगेटिव नहीं। लेकिन हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स की तरफ आ रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ किधर से शुरू होगा, पॉजिटिव वाई की, मतलब ऊपर से शुरू होगा। अब आप खुद सोचिए, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो मैंने अभी आपको बताया ग्राफ कैसा होगा, हाइपरबोलिक। तो बेटा ग्राफ ये आ गया आपका। ठीक है, दिस इज द ग्राफ। अब आते हैं इस तरफ। अभी तो हमने एक ही तरफ की बात की है। नाउ सपोज हमने अब कोई टेस्ट चार्ज को बेटा इधर प्लेस किया, तो अब आप बताइए इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, बताइए। ऑब्वियसली फिर से सर पॉजिटिव से दूर लगेगा, मतलब फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा। लेकिन इस समय सर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ गया, नेगेटिव एक्स में। तो इसीलिए सर ग्राफ कहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा। और ऑब्वियसली फिर से ग्राफ कैसा आ जाएगा, फिर से ग्राफ ऐसा आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं इस बात को, बिल्कुल ग्राफ ऐसा आ जाएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यदि कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होता है। अब अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो अभी हम लोग नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करते हैं, आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखिए, हमने मान लीजिए यहां पे बेटा कोई नेगेटिव चार्ज रखा, दैट इज माइनस क्यू का चार्ज रखा। अब हम लोग वेरिएशन देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं अपनी बातों को फिर से रिपीट कर रहा हूं। बेटा यहाँ पे माइनस क्यू का चार्ज है और हमने यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट को मान लीजिए प्लेस किया। अब आप ही मुझे बताइए
कि इस क्यू नॉट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ लगेगा, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स। तो आप बोलेंगे सर नेगेटिव चार्ज पे तो मतलब नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, मतलब इस पे किधर की तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, इधर की तरफ। और आप बताइए ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स है कि नेगेटिव एक्स, तो आप बोलेंगे सर नेगेटिव एक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ सर नीचे से शुरू होगा। एंड ऑब्वियसली फिर से ग्राफ क्या बन जाएगा बेटा, ग्राफ आपका हाइपरबोलिक ग्राफ आ जाएगा। तो ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है, बिल्कुल। अब आइए बात कर लेते हैं इस तरफ। बेटा यहां पे यदि हमने कोई एक चार्ज पार्टिकल मान लीजिए प्लेस किया है, टेस्ट चार्ज, अब आप बताइए इस पे फोर्स किधर की, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ लगेगा। आप बोलेंगे सर अरे बहुत आसान है सर, नेगेटिव चार्ज की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज एंड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, इस केस में आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ है कि नेगेटिव एक्स की तरफ। तो आप बोलेंगे सर सो सिंपल, ये तो पॉजिटिव एक्स की तरफ है। हाँ, अगर पॉजिटिव एक्स की तरफ है तो बेटा ऊपर से शुरू होगा और वही हाइट, बेटा ये ग्राफ आपका प्लॉट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मजाक में मत ले लीजिएगा, सीरियस हूं मैं और सीरियस रहें आप। समझ में आ रहा है? सो ये था वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट आइए मैं एक क्वेश्चन और करा देना चाहता हूं यहां पे बच्चों, आप लोगों को ध्यान से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल रहा बट ठीक है आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए मान लीजिए हमने यहां पे प्लस क्यू का चार्ज ले लिया एक, और मान लीजिए हमने यहां पे ले लिया एक माइनस क्यू का चार्ज ले लिया। चलिए अब देखिए, अब बताइएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होगा। मैं अभी कलर चेंज कर दूंगा पेन का, तो आप देख लीजिएगा। अभी तो कई लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कलर चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी सर, बताओ बताओ। अरे वो मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मैं, चलिए बेटा ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है, माइनस एक्स यहाँ पे दिख भी नहीं रहा होगा कई लोगों को, तो एक मिनट रुकिए मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये बेटा माइनस है ना, ये माइनस क्यू है। और याद रखिएगा यहाँ मैग्नीट्यूड वाइज दोनों चार्जेस बराबर है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों चार्जेस बराबर है। इसका ग्राफ प्लॉट करना है, कैसे करेंगे आप मुझे बताइए, सोचिए दिमाग लगाइए थोड़ा थोड़ा। मैं अच्छा कलर, मनपसंद कलर हरा कलर लेने की कोशिश करता हूं। अरे हरा, हाँ है, हरा मिल गया। चलिए कुछ नहीं सर, वही कंसेप्ट अप्लाई करिए, आराम से आंसर आ जाएगा। अच्छा बताइए इस तरफ बेटा यदि हम लोग इस तरफ कोई टेस्ट चार्ज लें क्यू नॉट, मान लीजिए इफ वी आर टेकिंग एनी टेस्ट चार्ज विच इज प्रेजेंट हियर, आप खुद सोचिए इस पे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा, ऑब्वियसली क्यू का, माइनस क्यू का पड़ेगा। एंड माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इट विल बी टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। एंड अगर टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर आ रहा, नेगेटिव एक्स की तरफ, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मान लीजिएगा, तो बेटा नेगेटिव की तरफ आ रहा, मतलब ग्राफ कैसा जाएगा सर, ग्राफ ऐसा चले जाएगा सर। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल ऐसा सही है, इट इज वेरी गुड। अब आइए सर एक काम करते हैं, डायरेक्टली पहले इस तरफ का देख लेते हैं। अगर सर इधर मैं कोई टेस्ट चार्ज प्लेस कर दूं तो पॉजिटिव चार्ज से सर ये दूर जाएगा, अरे गजब, फिर से नेगेटिव डायरेक्शन में, तो सर फिर से ग्राफ कैसा होगा। मैं बोला बिल्कुल सर, ग्राफ तो आपका फिर से ऐसे, देखिए ये ना थोड़ा गलत बन गया, ये ऐसे फ्लैट होते चले जाएगा, समझ में आ रहा, तो ये बिल्कुल ऐसा बनेगा। यस सर। अब कहानी बचती है सर बीच की, यहां पे मान लीजिए मैं एग्जैक्टली सेंटर पे कोई पॉइंट ले लूं, एग्जैक्टली सेंटर पे, तो आप खुद सोचिए बेटा प्लस के कारण किधर आएगा, प्लस के कारण अवे, याद रखिएगा प्लस के कारण किधर आएगा, अवे, बहुत सही सर। अच्छा नेगेटिव के कारण किधर आएगा, टूवर्ड्स, अरे सर नेगेटिव के कारण भी इधर आ गया, मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड ना यहाँ पे जीरो नहीं होगा, कुछ वैल्यू लेगा, और वो भी पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब कहीं ना कहीं सर यहाँ पे लाई कर जाएगा। बिल्कुल सर ये कहीं यहाँ आ जाएगा। और सुनिएगा बेटा, सुनिएगा और बातें यहाँ पे, अगर मान लीजिए कोई मैंने बहुत इसके करीब कोई चार्ज लिया, मतलब अगर इसके मैंने बहुत करीब में लिया, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली अवे जाएगा, कौन सा डायरेक्शन है, पॉजिटिव, और इसके पास बेटा ये डोमिनेटिंग है, यहां से शुरू हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग बेटा यहां पे लें माइनस क्यू के करीब में, तो फिर से क्या होगा, टू वर्ड्स, फिर से पॉजिटिव एक्स, तो ग्राफ कहां से शुरू होगा, यहां से, और बेटा एक मिनिमम वैल्यू ले लेगा यहां पे, और बेटा ये बन गया हमारा ग्राफ। देखिए ग्राफ उतना अच्छा नहीं बना है बट यस,
इट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट दिस पॉइंट। कब? जब ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स आपके मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे। सो दिस विल बी ओवरऑल डायग्राम फॉर योर इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देख सकते हैं आराम से, और मुझे लगता है कि शायद आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं आई हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा जहां पे आपको चीजें और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगी। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।